हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ उसमें विशेष रूप से जो चर्चा है वो इस बात के ऊपर है कि आज बाज़ार के अंदर एक उफान क्यों नहीं आया। आज बाज़ार में उफान की जो है मात्रा बिल्कुल ना के बराबर थी। उफान का मतलब है कि जब बाज़ार नीचे जा रहे थे तो हम जो पुल बैक की उम्मीद करते हैं इंट्राडे बेसिस के ऊपर वो आज मिसिंग थी। कहने का मतलब है कि बाइंग्स जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रही थी। बाइंग के जो लेवल्स थे वो मिसिंग थे। और हमने ये चर्चा जो है फ्राइडे के सेशन में भी की थी आपके साथ। और मैं आपके साथ पहले भी चर्चा कर रहा था कि भाई बाज़ार ओवरबोट है और बाज़ार में जब भी फॉल आएगा शार्प फॉल आएगा। और आप देखिएगा कि ये शार्प फॉल किस तरीके से आया। बाज़ार ने 2 दिनों के अंदर 6 दिन की तेज़ी को ख़त्म कर दिया। अगर आप निफ्टी के मामले में देखेंगे तो 2 दिन की कमजोरी ने बाज़ार के 6 कैंडल को खा लिया। इसका मतलब होता है कि भाई शार्प फॉल हुआ है। अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी सिमिलरली 6 दिन की जो कैंडल्स हैं यानी कि 6 दिन की तेजी है उसको 2 दिन में खा गया। बात अब आती है यहाँ पर कि भाई अब बाजार कैसे इसके ऊपर चर्चा है। तो देखिएगा बाजार की अंडरलाइन अब वीक हो गई है और वीकनेस अब इंटरनेशनली भी आ गई है। हालांकि जब मैंने आपके साथ लास्ट सेशन में बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि वीकनेस आपको सोमवार को भी देखने के लिए मिलेगी। और मैंने कहा था कि जब तक हम बाजार 38,800 के ऊपर है, क्योंकि वहीं से जो है 3864 के आसपास 640 के आसपास जो है 38,864 के आसपास से बाजार ने जो है मूव किया था फ्राइडे के सेशन में। और मैंने कहा था कि 38,800 के नीचे अगर बाजार खुलेगा तो बाजार एक गैप डाउन की स्थिति में हो जाएगा और वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ आपके साथ। और अगर वहीं पर बात करें निफ्टी की तो निफ्टी के अंदर आज शुरुआत ओपनिंग जहाँ पर हुई बाजार बस वहीं पर टॉप बनाता हुआ नजर आया। मात्र 8 पॉइंट्स ऊपर गया और 8 पॉइंट में कुछ नहीं होता तो इसको बोलते हैं कि भाई बाजार ने सुबह ही जहाँ ओपन किया था वो टॉप बना दी। और बाजार के अंदर दिन भर गिरावट देखने के लिए मिली। हर राइज के ऊपर जो भी 5 मिनट की कैंडल्स थी या 15 मिनट की कैंडल्स थी, अगर वहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ही राइज करता था दूसरी कैंडल गई, तीसरी कैंडल जैसी तेजी की तरफ जाती थी भैया बाजार नीचे की तरफ धकेल दिया जा रहा था। तो कुल मिलाकर आज बाजार हर बार सेल ऑन राइज था। और हमने जो मिस था जो वो ये मिस किया कि बाजार के अंदर जो टेक्निकली इंट्राडे के अंदर निचले लेवल से जब नीचे के सौदे लगते हैं तो बाजार एक अच्छा बाउंस देता है, वो मिसिंग था। अगर उन चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें तो अभी भी हमें लगता है कि जो बायर है वो ट्रैप हो गया है। अभी तक पीछे अगर हम बात करें, अगर हम 3 ट्रेडिंग सेशन पहले की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि जो सेलर है वो बड़ा पछता रहा है कि भाई मैंने तो माल सस्ता बेच दिया और बाजार हर रोज तेजी कर रहा है। और जिन्होंने एफएनओ में भी पोजीशंस मंदी की बनाई थी वो फंसते हुए नजर आ रहे थे। अब स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। बड़े प्लेयर्स ने स्मार्टली तेजी के अंदर मंदी का एहसास कर लिया था और देखिएगा यहाँ पर जो है अच्छे स्मार्ट ट्रेडर्स अभी ट्रैप हो गए क्योंकि किसी को मंदी दिख नहीं रही थी। और हालांकि मैं आपके साथ यही चर्चा कर रहा था कि भाई देखिए मुझे तेजी पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन अब कब तक तेजी चलेगी वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब भी फॉल होएगा वो शार्प होएगा और वो हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी की तो अब निफ्टी जहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया क्योंकि निफ्टी में 2 दिन में काफ़ी वीकनेस हो गई है। तो पहली जो सपोर्ट है हमें लग रही है 17,300 के आसपास और दूसरी लग रही है 17,200 के आसपास। और देखिएगा 17,200 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक बाजार रेंज में रहेगा। 17,200 अगर ब्रीच हो गया, टूट गया क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो आप ये मान के चलिएगा कि एक और वीकनेस आपके सामने होगी। बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल बाजार 17,200 को रिस्पेक्ट करे। 17,200 के ऊपर जब भी आए या 17,300 पर आए बाजार इंटरमीडिएट बाउंस देता हुआ नजर आए। और जो रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है वो 17,600 पे। तो हमारे लिए एक रेंज है 17,300 से 17,600 के बीच की। मैं 17,500 पर बाजार बंद हुए हैं तो बाजार निचले लेवल्स पर जब भी टेस्ट करने के लिए जाएंगे तो 17,300 बहुत ही अच्छी स्पोर्ट हमें नजर आ रही है। 17,200 भी अच्छी स्पोर्ट है। और अगर 17,300 17,200 के बीच में हो सकता है कि बाजार कल नहीं तो परसों एक बार कंसोलिडेट करने की कोशिश करें और वहाँ से बाजार रुख बदलता है नहीं बदलता वो हम कल की वीडियो में चर्चा आपके साथ करेंगे। आज जो तेजी थी वो आईटीसी में थी, टाटा कंज्यूमर में थी, ब्रिटेनिया में, नेस्ले और कोल इंडिया। भाई चारों एफएमसीजी के शेयर्स हैं, डिफेंस वहीं पर मिल रहा था। और अब जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो साइकिल है वो दोबारा से यूएस के अंदर वही चीज़ें जो है दोबारा से
चलनी शुरू हो गई हैं। और सबसे खास बात है कि बिटकॉइन और इथेरियम यानी कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें वीकनेस देखने के लिए मिली सैटरडे संडे के अंदर भी, क्योंकि वो ट्रेड होती है वहाँ पे। और आज जो वीकनेस थी वो फाइनेंशियल्स के दम पर जो है आज बाजार कमज़ोर हुए। तो ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, HDFC चारों फाइनेंशियल जो है आज कमज़ोर थे, जिनकी वजह से आपने निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी कमजोरी देखी। उसके बाद इन्फोसिस भी कमज़ोर था। और यहाँ पर अगर हम एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो डिक्लाइन जो है हावी थे बाजार के अंदर। और इसके साथ साथ टाटा कंज्यूमर, ITC, कोल इंडिया और ब्रिटेनिया जैसे शेयर्स में ही तेजी थी। मैंने बोला आपको FMCG शेयर्स थे मोस्टली, और उसके अलावा कोल इंडिया, बाकी सभी शेयर्स कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। टाटा स्टील के अंदर एक अच्छी खासी कमजोरी थी और आज का टॉप लूजर था निफ्टी के अंदर। एशियन पेंट्स उसके बाद कमजोरी थी 3.81 की। अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर, JSW स्टील। और बहुत सारे लोग अभी ये सोचते हैं कि यार एशियन पेंट्स सब कमजोरी आएगी, ब्रांड क्रूड के प्राइस नीचे नहीं गिर रहे, बट मुझे लगता है कि इतना सेफ स्टॉक है ये, इस शेयर्स के अंदर शॉर्ट्स पोजीशन बिल्डअप करना मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदारी है। एशियन पेंट्स एक डिफेंसिव शेयर है और अभी दीपावली का सीजन शुरू होना है, इनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट घट चुकी है और क्वालिटी बिजनेस है। बेशक से इसने रनअप बहुत अच्छा किया था, तो एक टेक्निकल डाउन साइड आ चुकी है। हो सकता है कि अभी और भी आ जाए 100-150 पॉइंट, बट मुझे ऐसा क्लियर ट्रेड नहीं नजर आता कि भाई इसको जो है शॉर्ट किया जाना चाहिए। तो एशियन पेंट्स मुझे शॉर्ट का कैंडिडेट नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे एक व्यूअर्स ने इसके बारे में सवाल पूछा था। तो अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, JSW स्टील और डिवीज लैब, इन सब के अंदर कमजोरी थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक 38,297 और 38,300 की एक अच्छी सपोर्ट थी। दिन भर जो है इसी के आसपास काम करता हुआ नजर आया। बाजार जब खुले सुबह तो बाजार ने अपना रुख साफ कर दिया था कि भाई 38,693 पे खुल रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर गए और बाजार जहां पर खुले वहीं से ठोक दिया। और ठोका इस तरीके से कि भाई साहब आज जिस शेयर्स की पिटाई की वो सबसे पहले आज सुबह खुलते के साथ कोटक बैंक 2% नीचे। उसके थोड़ी देर बाद जब बाजार भाई साहब संभलते हुए नज़र नहीं आए, फिर एक्सिस बैंक को लपेट दिया गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद भाई साहब बारी थी SBI की, और उसके बाद जो हद हो गई वो फिर आज ICICI बैंक के अंदर भी सेलिंग आ गई। आज दिन भर, हालांकि एक बार सुबह HDFC बैंक नीचे गया, दिन भर ऊपर खड़ा रहा, लेकिन भाई साहब शाम होते होते HDFC बैंक की पिटाई होगी और जो ज़्यादा नीचे गए थे वो थोड़ा सा मेंटेन होते हुए नजर आए। और जनरली एल्गो 38,300 को जो है होल्ड करना चाहते थे, हालांकि बाजार ना तो 38,300 को होल्ड कर पाया क्लोजिंग बेसिस पे और ना ही जो है 17,500 को होल्ड कर पाया। तो निफ्टी 17,500 को होल्ड नहीं कर पाया और उसी तरीके से बैंक निफ्टी जो है 38,300 पर होल्ड नहीं कर पाया। ये केवल एक सिग्नल्स होते हैं। ये बियर्स अपनी जो है अटेंडेंस जो है दर्ज करा रहा था कि भाई देख लो 38,300 के नीचे जो टेक्निकल सपोर्ट है उसके नीचे बंद करा रहा हूँ, बाजार को नज़र रखना। और ये अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराने की बात होती है कि टेक्निकल लेवल्स के नीचे, चाहे वो मामूली हो। उसी तरीके से आज 17,500 एक बहुत अच्छी सपोर्ट थी और जिसके नीचे जो है बाजार को आज बंद कराया है। तो ये एक सिग्नल्स होते हैं, सांकेतिक होते हैं, लेकिन का कोई बहुत बड़ा महत्व जो है नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगले दिन के ट्रेड के अंदर या जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है वो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखती है कि भाई यार इसके नीचे बंद करा दिया, तो थोड़ा सा कोशिश व्यू जो है वो रखते हैं। हालांकि बाजार के अंदर अब देखिए ऊपरी लेवल से नीचे जो सपोर्ट है वो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहली सपोर्ट है 38,050 बहुत जबरदस्त तरीके से इंटरडे में काम हुआ। उसके बाद एक बहुत बढ़िया सपोर्ट आपको बताता हूँ 37,750 और मुझे लगता है कि ये होल्ड होगी 37,750। और भाई साहब अगर ये टूट गई ना तो लॉन्ग वाले बहुत पोजीशन अनवाइंड हो जाएंगी। अगर 37,750 टूट गया, क्योंकि अभी तक बुल्स जो है 37,750 पर बैट करेंगे। 37,750 ध्यान रख लीजिएगा। पहली सपोर्ट है 38,000, दूसरी है 37,750। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखेंगे 38,800 पे। तो बाजार अभी वीकनेस के साथ बंद हुए हैं, बट ये ध्यान रखिएगा ये वीकनेस पर बेचना नहीं होता है। यहाँ पे देखना होता है कि भाई अगर आपने ऊपर से मंदी की है तो आप अपनी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लो। और अगर 37,750 के नीचे बाजार स्लिप हुआ तो आपको याद है कि जब पिछले महीने की सेकेंड वीकली एक्सपायरी थी तो बाजार ऊपर से 38,000 से सीधा 37,200-300 के आसपास गया था। तो अगर ऐसा हुआ तो ये फॉल भी आपको देखने के लिए मिल सकता है और उस केस के अंदर बाजार आपको 37,300 37,400 तक भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल माहौल ख़राब है। लेकिन अभी हाल फिलहाल मुझे लगता है 37,750
कल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन बाजार में अंडरलाइंग कमज़ोर है, इसलिए इसे कुछ मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं ब्रेक हो सकती, बट इसकी ब्रेक होने की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन हम मंथली एक्सपायरी के नज़दीक हैं, तो जिन्होंने भी मंथली स्टार्डल बेचे होंगे वो एक बार कोशिश करेंगे कि बाज़ार को किसी ना किसी तरीके से 37,000 के आसपास लाएं, क्योंकि जब हमने महीने की शुरुआत की थी तो बाज़ार 37,300 के आसपास थे। तो सीधी सी बात ये है कि पिछले एक्सपायरी से अगर हम देखें, पिछले महीने की एक्सपायरी, तो वहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टार्डल बिके होंगे, और स्टार्डल बेचने वाले कॉल भी बेचते हैं, पुट भी बेचते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि महीने के अंदर तक वहीं पर बाजार आ जाए। उसके बाद ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI एक्सिस सब कमजोर थे आज। और ए स्मॉल फाइनेंस बैंक दिन भर देखिए पॉजिटिव खड़ा रहा, बाद में फ्लैट हो गया। आज पंजाब नेशनल बैंक में 2.85% की कमजोरी थी, और मेजर दिग्गज था कोटक महिंद्रा बैंक 2.39। अब एक बार वॉल्यूम पर नजर डालिए। वॉल्यूम होता है जनरली 3 मिलियन का, 4 मिलियन है, यानी कि वॉल्यूम के साथ सेलिंग है। ICICI बैंक का वॉल्यूम होता है नॉर्मली 12 मिलियन, 12 मिलियन, वहाँ पर भी वॉल्यूम के साथ सेलिंग थी। और आज पता नहीं ICICI बैंक में वीकनेस नज़र आ रही थी, ऊपर जैसे ऊपर जा रहा था भाई साहब एकदम सेलिंग आ रही थी। हालांकि फिर भी शाम के टाइम इसने होल्ड किया, लेकिन जब इसने होल्ड किया तब उसी समय पर HDFC बैंक में सेलिंग आ गई। नहीं तो HDFC बैंक जो है 1477 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वहाँ पे अच्छी खासा बेस बना रहा था। लेकिन HDFC बैंक में एक चीज़ मिसिंग थी, वो थी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के साथ सेलिंग नहीं हुई HDFC बैंक में। और जनरली जो बड़े प्लेयर्स हैं वो HDFC बैंक को चाहे तेज़ी करनी हो चाहे मंदी करनी हो, इसको तुरुफ का इक्के की तरह यूज़ करते हैं। और HDFC बैंक को तब चढ़ाया या पीटा जाता है जब एक्सपायरी के जो है 1 या 2 दिन रहते हैं, यानी कि इस शेयर्स के साथ बैट लगी थी है या तो तेजी की या मंदी की, विद वॉल्यूम जब इसकी एक्सपायरी के आसपास बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के आसपास ट्रेड हो रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर बुधवार, मंगलवार, कल क्योंकि मंगल है, और बुधवार जनरली और बृहस्पतिवार जिस दिन लास्ट दिन होता है उस दिन देखिएगा इसके ऊपर सब बैट लगती है। जब तेजी हो रही थी तो देखिएगा सबसे लास्ट में चला था, लेकिन जब ये चला तो इसने नए हाई बनवाए थे। और अब HDFC बैंक देखिएगा गिरा नहीं है ज़्यादा, और वॉल्यूम के साथ नहीं गिरा, तो ये थोड़ा सा कंफर्ट है। SBI नॉर्मल वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा था। एक्सिस बैंक में स्लाइटली लोअर साइड में वॉल्यूम्स थे। अब ये जो वॉल्यूम कम होने के 2 रीज़न होते हैं भाई, या तो सेलिंग ही नहीं है, या ये एक्सिस बैंक में अगर ऊपर से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ सेलिंग आएगी तो 2% की जगह 4% टूट जाता। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को मैनेज करते हैं कि नहीं भाई इतना ही तोड़ना है बाजार, उससे ज़्यादा नहीं तोड़ना, क्योंकि उनकी FNO में पोजीशंस होती हैं एक दिन की, वो अपनी एक तरीके से दायरा रखते हैं कि भाई इसके बाद एक्सपायरी वाले दिन क्या करना है। तो उनके पास अगले 3 दिन का पूरा गेम प्लान होता है कि भाई अगर बुल्स ऐसे करेंगे तो हम बिगर्स कैसे करेंगे, तो वो अपनी पोजीशंस के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज एक्सिस बैंक ज़्यादा टूट जाता, अगर मतलब 10 मिलियन का वॉल्यूम होता तो या 4-5% टूट जाता, तो बैंक निफ्टी की हालत ही कुछ और होती। और इसीलिए हमें जो वॉल्यूम लगे, तो आज सरप्राइजिंगली हमें ICICI बैंक के अंदर वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रही थी, वो थोड़ा सा सरप्राइज लगा। तो हो सकता है कि बुल्स इस शेयर्स को पहले नीचे लाना चाह रहे हो कि भाई ठीक है तुम माल बेच लो, जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन इस तरीके के शेयर्स के साथ प्ले करेंगे हम, क्योंकि ये हैवी वेट्स हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी में HDFC बैंक और ICICI बैंक सबसे ज़बरदस्त जो है वेट रखते हैं। उसके बाद आज FIIs देखिएगा, FIIs और या DIIs, मैंने आपको एक ही बात बोली, आज उफान नहीं था, ना इसने खरीदा ना इसने खरीदा, बेचा भी नहीं इन्होंने। बेचा क्या है, कुल मिला के 500 करोड़ रुपए, लेकिन बेचा किसने, बेचा HNI इन्वेस्टर्स ने। अब उफान नहीं था आज, मैं यही कह रहा हूँ कि जो बाजार नीचे जा रहा था तो उठ नहीं रहा था। आज अगर इंडेक्स ऑफ फ्यूचर्स की बात करें तो 542 करोड़ की बाइंग है, और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर एक बाइंग है 2992 करोड़ की। अब ये जो बाइंग है तो इसमें पुट की बाइंग होने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन बाजार के अंदर वीकनेस आ चुकी है और FIIs को पता कि बाजार वीक हो सकता है, तो इसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा पुट का भी होगा, और अगर टेक्निकल बाउंस बैक की भी उम्मीद है तो कॉल का भी होगा। तो मोस्टली पोजीशंस मुझे लगता है 50-50 होंगी दोनों साइड, किसी भी एक साइड बाजार मूव होगा। और वीकली मंथली एक्सपायरी है, और अब प्रीमियम्स जो है नीचे की तरफ हो जाते हैं लास्ट के 2-3 दिन के अंदर, तो हो सकता है कि ये जो बाइंग है दोनों साइड की होगी। और FIIs ने फ्यूचर के स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेल की, बट कोई हैवी सेलिंग नहीं थी। अगर FIIs की तरफ से या DIIs की तरफ से सेलिंग होती तो बाजार की हालत कुछ और ही होती। तो FIIs और DIIs ने देखिएगा ज़्यादा सेलिंग नहीं की, बाजार के साथ वो न्यूट्रल बिहेवियर जो है उन्होंने किया है। तो जो सेलिंग आई होगी वो जनरली HNI इन्वेस्टर्स की तरफ से। पुट कॉल रेशो बड़ी लोअर साइड में, यानी कि पुट बेचने वाले डरे हुए हैं, और इसको देख के ऐसा लगता है कि भाई अगर पुट बेचने वाले डर जाएँ तो भाई इसका मतलब क्या होता है कि कोई खरीदार नहीं है, और ख़रीदार नहीं है
तो इसका मतलब क्या है कि भाई बाजार नीचे आ सकते हैं अभी भी। डाउ जोन्स 1.35 एक कमजोरी है 454 पॉइंट्स की। मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत बड़ी कमजोरी है, बट इसका हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी जो आधी कमजोरी है वो हम डिस्काउंट कर चुके थे, क्योंकि उस समय डाउ जोन्स फ्यूचर्स 200 पॉइंट के नीचे काम कर रहा था जब हमारे बाजार बंद हुए। ब्रेंट क्रूड जो है $96 के आसपास काम कर रहा है और WTI $90 के आसपास। पुट कॉल रेशियोज़ के अंदर अगर हम बात करें उसके बाद ऑप्शन चेन के अंदर, तो 17,500 की कॉल के अंदर एक अच्छी आज राइटिंग हुई, क्योंकि लेकिन बाजार नीचे की तरफ थे। उसके बाद 17,600 में एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हुई। तो ये जो राइटिंग है लास्ट के दिनों में हो रही है, तो ये हमें लगता है कि एक हर्डल का काम करेगी। 17,600 जो मैंने आपको बोला भी है, 17,500 पे तो देखिए नेक टू नेक था, और 17,400 पे जो है पुट राइटिंग हुई है 16,700 की, 75,000 कॉन्टैक्ट है। 17,300 पे अनवाइंडिंग हुई है 82,000 कॉन्टैक्ट है। हालांकि मुझे लगता है 17,300 एक अच्छी स्पोर्ट है। उसके बाद 17,200 पे अनवाइंडिंग हो गई और 73,000 कॉन्टैक्ट्स हैं। तो हालांकि यहाँ पर जो वीकनेस के संकेत हैं वही बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो पुट राइटर्स हैं वो अब थोड़े से डरे हुए हैं, तो वो अपनी पोजीशंस को अनवाइंड कर रहे हैं। और इन द मनी जो पुट्स थी वो काफ़ी जबरदस्त तरीके से अनवाइंड हो गई है। तो ये चीज़ें बयां करती हैं कि तेज़ी शायद थोड़ी सी लिमिटेड है। और तेज़ी लिमिटेड का मतलब ये है कि या तो बाजार न्यूट्रल रहेंगे या नेगेटिविटी की तरफ जो है जा सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में 38,300 के आसपास बाजार ने काम किया, लेकिन कोई बहुत एग्रेसिवली कॉल राइटिंग नहीं है। 28,000 कॉन्टैक्ट्स कॉल में है तो 28,000 पुट पे है। तो यहाँ पे बराबरी का मामला है, क्योंकि बाजार 2 दिन से गिर चुके हैं। तो कॉल राइटर को भी ये लगता है कि यार भाई कहीं बाउंस बैक ना कर जाए, और पुट राइटर इसलिए डरे हुए हैं कि भाई कहीं बाजार टूट ना जाए, क्योंकि बाजार में वीकनेस है। तो इस वजह से जो है न्यूट्रल पोजीशन जो है देखने के लिए मिली। हालांकि 38,600 और 38,500 में हल्की फुल्की जो है कॉल राइटिंग थी, और पुट राइटिंग भी थी 38,200 में। लेकिन 38,000 जो एक एब्सोल्यूट नंबर है वहाँ पे एक अनवाइंडिंग देखने के लिए मिली। तो डेटा जो है पुट साइड में थोड़े से कमज़ोर है, यानी कि पुट राइटिंग नहीं है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्लाइटली वीकनेस वाली ही जो है ऑप्शन चेन जो है हमें नज़र आती है। तो इस एनालिसिस के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।